ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायके चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम। आइए हम 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। आज जनकपुर में धनुष यज्ञ लीला के उस दिव्य प्रवाह पर चर्चा करते हुए इस राम गाथा को आगे बढ़ाते हैं। कल के कथानक में फुलवारी दर्शन में और उसके पश्चात गिरजा पूजन में माता जी को पार्वती माता ने आशीर्वाद दिया और मुनि जी विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया। दोनों को गुरु का आशीर्वाद मिला है और सीता माता को भी आशीर्वाद मिला। धनुष यज्ञ किस में परिणित हो गया? सुई स्वयंवर में। सुई स्वयंवर देखे उजाई, ईस काही धों देहि पढ़ाई। विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो, जब दूत आता है बुलाने के लिए स्वयंवर में पहुंचने का, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो आज स्वयंवर देखने चलते हैं। और विधाता ने किसको बढ़ाई दी है इस बात को देखते हैं।
लखन कहा जसो भाजन सो, नाथ कृपा तबो जा पर होई। शिव धनुष तो आज वही तोड़ेगा जिस पर आपकी कृपा होगी, आपका नेह होगा। ऐसा सुनकर के हंस पड़े सभी लोग। मुनि महात्मा और धनुष रंगशाला में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। ऋषिवर के साथ पर, और जब वो प्रवेश करते हैं तो सभी भीड़ से चारों ओर राम को देखने के लिए उमड़ पड़ती है भीड़। सब एकत्रित हो जाते हैं और जो जिस भाव से भगवान को देखता है, भगवान उसी भाव से दिखाई देते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। देखई रूप महारन धीरा, वीर मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभोई निहारी, मनहु भयानक मृगति भारी। हरि भगत देखे दो व्राता, इष्ट देव भी सब सुखदाता। राम ही चितव भाई तहि सिया, और शोषणे सुख नहीं कथनिया। भगवान को जिसकी जैसी भावना है, वो भगवान को उस भावना से देख रहा है। अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार सब भगवान से को देखते हैं। कोई भय से देखता है, कोई कुटिलता से देखता है। जिसका जिसका जैसा अंतःकरण का भाव है, उस भाव से भगवान को आते हुए उस स्थल पर, यज्ञशाला पर जाते हुए देखते हैं। जोगियों ने भगवान को परम तत्व के रूप में देखा है। और गोस्वामी जी ने कहा, सीता जी माता किस भाव से दर्शन कर रही हैं? गोस्वामी जी बोले, नहीं बता सकता, क्योंकि वो स्वयं नहीं जानती हैं। उर्वन भवति न कही सके सो, इस भाव से सीता माता भगवान का दर्शन कर रही हैं। स्वयं नहीं बता सकती कि कितना अनुपम भाव है। कौन प्रकार कहें कभी कोई, और सुंदर स्वरूप का वर्णन सबने किया है। उस दिव्य परमात्मा स्वरूप का सब मंचन से ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंदतः बैठा रे महिपाल। सुंदर दिव्य मंच जनक ने बनवाया है और मुनि सहित दो भाई उस मंच पर पधारे हैं। और सभी के लिए अलग अलग मंचों की बैठने की व्यवस्था की गई उस यज्ञशाला में। और उस यज्ञशाला में तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। और उस व्यवस्था के बाद जनक जी के आदेश पर सीता माता वहाँ पर प्रकट होती आई हैं। रंग भूमि जब शिव पगुधारी, देख रूप मोरे नर नारी। जब सीता जी ने रंग भूमि पर पैर रखा है, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए हैं ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करके। और उस दूत को आदेशित किया है जनक जी ने कि घोषणा कर दो, प्रतिज्ञा जो मेरी है वह सब राजाओं को सुना दो। और महाराज के आदेश अनुसार दूत ने उनका संदेशा सुनाया है, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका सीता जी के साथ बिना शर्त विवाह होगा। और अगर अब प्रतिज्ञा सुनते ही सब राजा महाराजा सब तैयार होने लगे
अपने अपने इष्टों को याद करने लगे, दुपट्टा लेकर कमर में कसकर बांधने लगे, तैयारियां विविध प्रकार की तय इष्ट देव को प्रणाम करने लगे और सब खड़े हो गए अपने अपने स्थल पर। ऐसी घोषणा को सुनकर के भूप सहस दसे कहुबारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगैन शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। कितना सुंदर गोस्वामी जी का भाव है। कामी पुरुष ने सती स्त्री के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इन राजाओं के बाहुबल पर धनुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सभी राजा ये कहीं भूप सहस, तो 1000 राजाओं ने 10,000 राजाओं ने एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर वह तिल के समान भी इधर इधर नहीं हुआ। डगा ही न शंभु सरासन कैसे, वह धनुष मानहु संपत्ति सकल गंवाई, और सब ऐसे आकर के बैठ गए जैसे उन्होंने अपनी अपनी संपत्ति को खो दिया हो। ऐसा उन राजाओं के मन में भाव आया। सभी ने अपना जोर आजमाइश लगाया और तब उस दशा को महाराज जनक ने महसूस किया, देखा, और उनके मन में सवाल आया कि जो परम ब्रह्म है वो उठ नहीं रहे और लगता है कि मेरा जो यज्ञ है अधूरा ही ना हो जाए कहीं। उन्होंने सोचा, मन में भाव आया कि यदि झंडा को ऊंचा करना है तो पहले डंडे को उठाना पड़ेगा। और भगवान ने इस रिपु कीर्ति को फहराने के लिए लक्ष्मण जी महाराज डंडे के समान है, ऐसा उनके अंदर मन में भाव आया है। और उठाने के लिए उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण जी को कुछ ऐसा भाव उनके अंदर रखें कि उनके अंदर उत्तर देने का मौका मिले, कुछ उनको लगे इसका तरह का भाव, क्रोध आ जाए और खड़े हो जाए तो भगवान को मौका मिले आने का, उस परम ब्रह्म को मौका मिले। तब जनक जी कहते हैं, महाराज अब जन को माखे भट मानी, वीर महीन वही मैं जानी। अब क्रोध करना नहीं करना मैं जान गया, ये धरती वीरों से खाली है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस तरह की घोषणा नहीं करता। सुकृत जान मैं पनु परिहर हूँ, प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य चला जाएगा, मेरा सुकृति चली जाएगी। मैंने घोषणा कर दी और इस पृथ्वी लगता में कोई वीर नहीं है। ऐसा लक्ष्मण जी को ये वचन जब सुनाई पड़े तो उनके अंदर रिएक्शन होता है, बोले वचन रोष जनुसाने। लक्ष्मण जी की ओर देख करके महाराज जनक ने ऐसा कहा, माँ के लगन कुटिन लखन कुटिल भय बहु है। माँ के लखन, लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए, भगवान राम को प्रणाम किया। और भगवान राम होते तो पहले गुरु को प्रणाम करते, पर लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी उठे और सीधे राम के चरणों में प्रणाम करके, सुनो भान कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। कही जनक जसि अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल कुल जानी। रघुकुल मणि जानते हुए भी महाराज जनक ने ऐसी बात कह दी। इनको पता है ये रघुकुल मणि है। कैसे पता चला? विश्वामित्र जी ने कहा, परिचय हुआ था तभी तो बताया था। और लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठते हैं और खड़े हो जाते हैं।
भगवान राम को प्रणाम करके और कहते हैं, प्रभु यदि आपका अनुशासन हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, ब्रह्मांड को गेंद के समान खेल सकता हूं। जितने राजा बैठे थे सब लक्ष्मण लाल की ओर देखने लगते हैं, उनको मुख को देख रहे हैं। बोले छोटा सा ये कुमार बड़ा खोटा मालूम होता है भैया। और इस तरह का भाव, तरह तरह का भाव। और ब्रह्मांड उठाएगा, बोला जाते कहाँ हो? बोला मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्या बताऊँ, घर ब्रह्मांड से बाहर है, ब्रह्मांड तो उठेगा तब सब एक साथ ही उठेंगे। सभी राजा इस तरह का सोच रहे हैं और कहते हैं कि देखते हैं हो गया। इस तरह का भाव करते हुए उन्होंने कहा कि मैं घट को फोड़ दूंगा, आपका यदि कृपा हो जाए, आपकी अनुमति हो जाए, ब्रह्मांड को भी कच्चे खड़े के समान तोड़ दूंगा। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचय जाए अनुशासन माया। सुमेर पर्वत को मूली के समान उखाड़ कर फेंक दूंगा। भगवान ने धीरे से लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण यदि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति। लक्ष्मण ने क्रोध से लाल हो रहे हैं और अरे प्रभु, अपनी शक्ति की बात कौन कर रहा है? तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। मैं तो आपकी शक्ति से ही बात कर रहा हूं। और कहते हैं कि भैया यदि आज्ञा मिल जाए तो मैं पिनाक को भी बरसाती छाती के समान उठा सकता हूं, बिना प्रयास के से दौड़ कर ले जा सकता हूं, दौड़ा सकता हूं। ऐसा लक्ष्मण जी ने भगवान राम के सामने कहा है। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण बैठ जाओ, अब तुम्हारी बात व्यर्थ नहीं जाएगी। और पहले सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, तुम्हारे अंदर लालिमा आ गई है, तो इसका मतलब अब समय ठीक आ रहा है। विश्वामित्र सवै ए शुभ जानी। विश्वामित्र जी को बड़ा लगा कि समय बहुत अच्छा है, मुहूर्त बहुत अच्छा लग रहा है, आया है। और विश्वामित्र ने जब समय को देखा, काल कह रहा है कि धनुष तोड़िए। विश्वामित्र जी ने महसूस किया कि ये भगवान इस मंगल कार्य को करेंगे। तो मुनि ने आज्ञा दी है, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछ उरयावा। विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो राम। अब मानो भगवान भोलेनाथ ही कह रहे हैं, और इस धनुष को तोड़ दो और प्रयास करो, ऐसा नहीं कहा है। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। जनक का जो ताप है, उनके अंदर जो कष्ट है, उनका मनोरथ है, उसको पूर्ण करिए। और भगवान ने जब सुना तो सहज ही खड़े हुए हैं और इससे चल रहे हैं जैसे मतवाला हाथी चल रहा हो। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजरगामी। जैसे एक हाथी अपने मस्त चाल से चल रहा हो यज्ञशाला की ओर, धनुष की ओर, भगवान अपने चरण कमल बढ़ा रहे हैं। और केवल सबकी दृष्टि जो है, राजाओं की दृष्टि राम की ओर
टिकी हुई है। और सुनैना के मन में थोड़ा संदेह है कि अगर कोई महाराज को जाकर क्यों नहीं समझाता, ये छोटे सुकुमार शिव धनुष को कैसे तोड़ेंगे। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। बड़े बड़े राजा महाराजा रावण बाणासुर जैसे योद्धा उस धनुष का कुछ नहीं कर पाए। ऐसा उनके अंदर मन में भाव है। राम जी चले हैं और चल करके आगे बढ़ते हैं धनुष के पास। सीता जी की दृष्टि भगवान राम पर पड़ती है और विश्वामित्र जी बैठे संकोच भी कर रही हैं, पर मन ही मन भगवान भोलेनाथ को वंदन कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं, गणेश जी का स्मरण कर रही हैं। पिनाक से कहती हैं कि हे पिनाक, धनुष आप हल्के हो जाओ। ऐसी मन ही मन प्रार्थना करती हैं जानकी माता, और व्याकुलता में भी धनुष से ही प्रार्थना करने लगती हैं कि अपना वजन हल्का कर दीजिए। ऐसा सीता जी ने प्रार्थना किया है भगवान से। राम धनुष के पास खड़े हैं, गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। जानकी की दृष्टि भगवान राम के ऊपर लगातार बनी हुई है। और जब भगवान राम ने देखा कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं, भगवान लक्ष्मण जी को सावधान किया है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाया है। ऐसा भाव कि उस हलचल से, उस धनुष के टूटने से कहीं पृथ्वी न हिलने लगे, ब्रह्मांड चलायमान न हो जाए। इसलिए भगवान राम ने लखनलाल जी को सचेत किया है कि पृथ्वी को दबा लो, ब्रह्मांड को दबा लो। और भगवान बोले जिससे विवाह में बेटी के माता को कोई कष्ट ना हो। लखनलाल जी ने भगवान के उस आज्ञा का पालन किया है और भगवान श्री राम उस धनुष का भंजन करने वाले हैं। सारे लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया है और देख रहे हैं गरुण जी से छोटे सर्प के बच्चे को जैसा देखता है वैसे सबकी दृष्टि भगवान राम के ऊपर लगी हुई है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ढा, अति लाघव उठाए धनुलीना। दम क्यों दामिनी जिम समलयो, पुनि नभ धनु मंडल समभयो। लेत चढ़ावतो खैचत काढ़े, कहून लखा देख सब ठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया है, धनुष को प्रणाम किया है। फुर्ती के साथ भगवान ने उस धनुष को, दिव्य धनुष को उठाया है और उठा करके धनुष को उठा करके आकाश की ओर ऐसी पूरी ध्वनि सुनाई दी। देखते ही देखते क्षण भर में वह भगवान का धनुष खंड खंड करके उसको धरती पर भगवान ने पटक दिया है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और उस कौतूहल को देखकर सारी सभा प्रसन्नता में है। जनक जी के अंदर वह दिव्य
कृपा लौटकर आई है। मन ही मन प्रणाम किया है। सारे जनकवासी प्रसन्न मुद्रा में है। तब सतानंद जी ने कहा, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही कीना। जब सतानंद जी ने आदेश दिया, सीता गमनु राम पही कीना, कितना सुंदर नाम है। गोस्वामी जी ने सीधा सीधा नाम लिखा है। और यह सीता माता के हाथ में जयमाल है। उन्होंने आकर के सुंदर सुंदर सखियां गीत गा रही हैं। मनोरम आकर के भगवान श्री को जयमाला डाल देती हैं। और गा वही छवि अवलोक सहेली, सहेलियां नित्य गायन कर रही हैं, सिय जयमाल राम और मेली। मनोहर छवि देखकर सखियां गाने लगी। ऐसी माला भगवान के गले में जयमाल सीता माता ने डाल दिया है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को आज विराम करता हूँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय जय। जय श्री